अभी अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से लेट। मुझे जाना है मेरे भाई की शादी के लिए और हम लोग चले अभी निकलने के लिए पूरी तरीके से रेडी पहुंचने। मेरी खाला के बेटे की शादी थी। मैंने सोचा था इसको अच्छी तरीके से ब्लॉग करूंगी, लेकिन सब कुछ आज प्लान नहीं हो पाया क्योंकि अपेरेंटली मेरी बेबी घर में पहुंचने के बाद में अपनी हरकतें शुरू कर चुकी थी। जैसे कि वो टायर लेके यहाँ वहाँ घूमे जा रही थी। तो मैं शादी को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि फॉर अपेरेंट रीजंस, लेकिन मैं बता दूं कि शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। शादी के अंदर हल्दी मेहंदी वाली रस्म भी हो गई और खाना भी बहुत अच्छा टेस्टी वाला बना था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेबी यहाँ वहाँ भागे जा रही थी। बस सुबह जब मैं अपनी खाला के घर पे पहुंची तो हल्दी की रस्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना वगैरह खाया और शाम के टाइम पर हम लोगों ने जाना था दुल्हन के यहाँ पर मेहंदी देखने के लिए। तो मैंने कर दिया अलीज़ा को तैयार। मैंने उसको पहनाए थे ये पर्पल कलर के अच्छे वाले कपड़े और फिर उसके बाद में हम लोग पहुँच गए मेहंदी देखने के लिए। और माशाल्लाह से इतनी सुंदर मेहंदी लगाई हुई थी ना, और दुल्हन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद में जब हम लोग वापस आए तो मैंने अलीज़ा को नॉर्मल कपड़े पहना दिए और वहीं पर ये मंडप के बाहर गाय हुई थी गाय। और मैं बता दूँ अलीज़ा को एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैंने पहना हुआ था उस टाइम पे ये हल्के ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था मैंने। और मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह एकदम सिंपल रखी हुई थी। मेरा सूट भी ज़्यादा कोई भरा हुआ नहीं था मेहंदी वाला, क्योंकि मेरा मूड पे रहता है। अगर मुझे एकदम सिंपल सादा रहना है तो मैं सिंपल से तरीके से ड्रेसअप करूँगी, लेकिन अगर मेरा मन किया कि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर मैं एक्स्ट्रा हो जाती हूँ। उमर को भी यहाँ पर मैंने सिंपल सी टी शर्ट और एक अच्छी सी पैंट पहना के लेके आई थी क्योंकि ऑफकोर्स मेहंदी वाला दिन था। और मैं बता दूँ सुबह से लेकर शाम तक जो हालत करी है ना मेरे बच्चों ने। लेकिन एक बात है, अलीज़ा का ख्याल उमर ने बहुत अच्छी तरीके से रखा। अलीज़ा जो थी ना वो यहाँ वहाँ पूरी तरीके से बस घूमे जा रही थी। मेरा पूरा टाइम तो यहीं पर गया। मतलब मैं अपने कज़न्स के साथ में अच्छी तरीके से बैठ भी नहीं पाई बातें करने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम मैं इसी के पीछे थी। वैसे मुझे अभी तो आदत भी पड़ गई है। तो अभी मेरे खाला के सामने मेरे मामू का नया वाला घर बना है और माशाल्लाह से घर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और घर के जो बाहर का सब कुछ नज़र आता है ना वो तो और भी कमाल का है। मैं तो ऊपर चढ़ी टेरेस पर देखने के लिए। मैं बोली अरे वाह, यहाँ से पूरे 3 गाँव दिखते हैं टोटल। जैसे वो वाला एक गाँव दिखता है, फिर ये वाला दूसरा गाँव है और इस टेरेस से 2 गाँव पूरे दिखते हैं। एक्चुअली 3 गाँव दिखते हैं टेक्निकली, और 3 मोहल्ले दिखते हैं आस-पास के, और दिखने में भी बड़ा सुंदर। मैं तो कहा यार कि अभी बारिश जब गिरेंगी ना तो तुम लोगों की तो बड़ी मज़ा होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे ना वो तो और भी ज़्यादा कमाल के लगेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे इधर ऊपर चढ़कर। और बारिश के मौसम में तो यहाँ से सब कुछ ऐसे पानी वगैरह भर जाने वाला है पूरी तरीके से। तो ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आने वाली है और अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और सच्ची कह रही हूँ मैं, क्योंकि इस जगह से खड़े रह के ना लिटरली 3 मोहल्ले नज़र आ रहे थे। और ये देखो इनके नारियलों की भी हालत वही हो गई है जो हमारे हो गई है। बंदरों ने अक्सर नारियलों की वाट लगा दी। और यहाँ पर अलीज़ा अपने बेसिक कामों में उसने डंबल्स खोल दिए थे, नेवर माइंड। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये। और फिर शादी वाला दिन आ गया जिसमें मैंने अलीज़ा को ये ब्लू वाली सिंड्रेला टाइप की फ़्रॉक पहनाई थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी जूजू रानी, लेकिन उसने मुझे एक ढंग की फ़ोटो तक लेने नहीं दी बिकॉज़ शी वाज़ रनिंग हियर एंड देयर ऑल द टाइम। और मैंने पहना हुआ था ये पर्पल क्रेप कलर का सूट। इसको अगेन मैंने मीशो से ही मंगाया था। अच्छा मैं बता दूँ आपको, जो अलीज़ा की ड्रेस है ना उसको भी मैंने मीशो से ही ख़रीदा था। और ये रहा मेरा वाला सूट। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि इसके ऊपर बीड्स है, इसके ऊपर ज़री है, इसके ऊपर सब कुछ है। मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। निकाह के बाद में छुआरे भी बाँटे गए और मुझे मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और खाना भी बड़ा ही टेस्टी था। फिर उसके बाद में शादी वगैरह ख़त्म करके हम लोग आ गए अपने नानी के घर पे फ़िलहाल, क्योंकि मेरी बहनें आई हुई थी। मैंने सोचा थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ में स्पेंड कर दूँगी, इसलिए मैं अपनी मम्मा के घर पे आ गई। और यहाँ पर देखो ये अलीज़ा के काम चल रहे हैं इस तरीके से, वो तो रोज़ का ही है ना। तो चलिए आज की व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वाले व्लॉग में इंशाल्लाह, मे बी कल। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।